जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस कट ऑफ एनालिसिस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे किस शिफ्ट में कैसा पेपर था और इसके लिए हम 5 प्रमुख फैक्टर को बेस बनाएंगे कि आपको श्योरिटी मिले कि आप रेस के लिए जा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों, आज के क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम 5 प्रमुख कारकों को डिस्कस करेंगे। आपको इन्हें समझना होगा और आप इन 5 प्रमुख फैक्टर या कारकों में देखेंगे अपने अंक को रखकर आप फिट आ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद से हम समझेंगे आप दौड़ के लिए जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन एरर के ऊपर। एक्चुअली होता क्या है, आप एग्जाम देकर निकले, कोई भैया कोई बाबू उन्होंने क्वेश्चन पेपर लिया। उसके बाद से उन्होंने देखा कि जो सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग है, मान लीजिए किसी भैया या बाबू का पॉलिटी स्ट्रांग है, ठीक है, समझिएगा, उन्होंने पॉलिटी क्वेश्चन देके बोल दिया अरे यार ये तो पॉलिटी इजी है। और आपने एग्जाम में देखा भाई पॉलिटी आपके लिए एवरेज टफ था। ठीक है, किसी का जियोग्राफी स्ट्रांग है, उन्होंने कहा अरे यार ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ईजी थे। फिर आपने सोचा अरे यार मुझसे तो नहीं बने। ठीक है, किसी ने कहा साइंस के, किसी ने कहा इकोनॉमिक्स के। ऐसे कई टीचर या फिर कई लोग कई प्रकार की बातें करेंगे एक एक सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, और आपने कोई एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन ठीक किया है, अब आ जाएंगे आप धर्म संकट में कि भाई ये सब तो इजी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि लोग एक एक सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वो पेपर देखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि यहाँ पे जो एरर होती है इवेल्युएशन में, जो बहुत सारे बच्चे दौड़ के लिए नहीं जाते हैं, उनका अंक होता है लास्ट में जब पता चलता कि भाई मेरिट में आ गए और फिर दौड़ हमारी बनी नहीं, तो वो छट जाते हैं। तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो ह्यूमन एरर हम +2 अंक का, +-2 अंक का कंसिडर करेंगे। कितना दोस्तों? +-2 अंक का हम ह्यूमन एरर कंसिडर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें पोलिंग एरर का। अब मान लीजिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे रोजगार विद अंकित हो गया, एग्जामपुर हो गया, या फिर आपके बहुत बड़े बड़े अन्य अकेडमी हैं जो ऐसे एग्जाम कराते हैं और वो पोलिंग कराते हैं कि भाई बच्चों ने कितने करेक्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन। तो वो 4 ऑप्शन मान लीजिए रख दिया कि 50 क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया है, 55 क्वेश्चन कितने बच्चों का सही है, 60 क्वेश्चन कितने बच्चों का सही है और 70 क्वेश्चन। अब एक बात बताइए, सबकी मानसिकता होती है जिनकी 60 क्वेश्चन करेक्ट है वो ऑटोमेटिकली 70 वाले पे ट्रिक करेंगे, राइट। उसके बाद मानसिकता है, ये मैं बता रहा हूं, कोई कम की तरफ नहीं झांकता है कि भाई जिसके 60 सही है वो 55 पे तो कभी नहीं ट्रिक करेगा। वो ऊपर बढ़ा चढ़ा के जो एरर करता है, जो त्रुटि करता है, अब वहां पे आप भी देखेंगे अरे भाई ये तो 70 वाले बहुत अधिक है, इस हिसाब से तो सीट ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस गलत फहमी में नहीं जाना है, इस कंफ्यूजन में नहीं जाना है। यहाँ पे भी आप +-2 का एरर लेकर चल सकते हैं, +-2 के अंक का। ठीक है, जो अनिश्चितता है उसी को हम एरर के रूप में कह रहे हैं। और ये जो अप्रोच आप देख रहे हैं ये कट ऑफ एनालिसिस का, इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, अब इसको समझने के बाद हम सबसे पहले ये बात करनी चाहिए थी कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा। लेकिन यहाँ पे देखिए, पहले दिन लगभग 2,08,000 बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया। इससे क्या होगा, आपका मेरिट डाउन आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, बच्चे कम पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरिट डाउन आएगा। दूसरे दिन दोस्तों 2 लाख प्लस बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया। ठीक है, तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन कितने, 1,95,000 बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद टोटल आप देखें यहाँ पे लगभग 6 लाख बच्चों ने तीनों दिन में एग्जाम छोड़ दिया। अब इस हिसाब से आप देखें, ठीक है, अब यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे देखिए ओवरऑल टोटल एग्जाम पार्टिसिपेंट कितने हुए, लगभग 12 लाख। ठीक है, और कितने रजिस्टर्ड थे, 18 लाख। तो 6 लाख चले गए ऑब्सेंट। इनकी वजह से क्या होगा, छोड़ने की वजह से मेरिट थोड़ा सा डाउन आएगी। ठीक है, इससे क्या, ज्यादा बच्चे देंगे तो मेरिट ऊपर जाएगी। 6 लाख बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया तो मेरिट थोड़ा डाउन आएगी। अब यहाँ पे जो पेपर की टफनेस की बात करें, ठीक है, ये तो आपने देख लिया मेरिट डाउन आएगी। पेपर का जो लेवल है दोस्तों मैं आपको बताऊं, ठीक है, कोई भी चाहे मैं रहूं या कोई भी, मैंने भी टेस्ट वगैरह कराए, मैंने 45 टेस्ट कराए। ठीक है, मैंने बहुत इफर्ट करा आप लोगों के लिए, लेकिन मैं भी ये नहीं कहूंगा कि मेरे पढ़ाई में से सारे क्वेश्चन आए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 30 क्वेश्चन, ठीक है, जो जनरलाइज्ड हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन आप 45 टेस्ट उठा के देखेंगे तो सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन वही टॉपिक, बस ऑप्शन चेंज रहेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन का तो दावा मैं भी कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फालतू का दावा कर रहे हैं हमारी क्वेश्चन लड़ गए, हमारी क्वेश्चन लड़ गए, वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, आपने अगर 55 किया है, 55 क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं तो बहुत सही स्थिति में है। अगर आपने 60 क्वेश्चन किया है तो भी आप बहुत सही स्थिति में हैं।
70 क्वेश्चन जिनका है सही, वो उनका मान लीजिए सिलेक्शन फाइनल हो चुका है, ठीक है। वो अब केवल उनको रेस निकालना है। मैं आपको बता दूं 70 क्वेश्चन वाले एकदम श्योर रहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने कितना किया है, 55 क्वेश्चन करेक्ट किया है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनका 60 प्लस है, जिनका जैसे लकली उन्होंने तुक्का मारा और फिट आ गया तो वो 60 प्लस है। ये जो 70 प्लस वाले बच्चे हैं, आप इनको मान के चलिए बहुत अच्छी स्थिति में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा कि अगर हम 25 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो वो पहला दिन था और पेपर भी टफ नेचर का था, ठीक है। मतलब एक तरह से क्वेश्चन पूछने का जो उन लोगों का सिलसिला था, उसमें 60 क्वेश्चन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करी थी लगभग, ठीक है। तो वो शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट मैं बहुत टफ मानूंगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन से आपको फायदा मिलेगा, मतलब सेकेंड शिफ्ट की तुलना में। अगर हम बात करें 26 अप्रैल को, तो दोनों शिफ्ट औसतन रहे हैं, एवरेज रहे हैं। 27 को अगर आप देखें तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट रहा है वो टफ कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। 27 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट जो रहा 27 अप्रैल का, वो मॉडरेट टू टफ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पेपर का नेचर रहा है। मैंने पेपर एनालाइज करी है, आपको एक पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने जब क्वेश्चन का नेचर देखा दोस्तों, तभी मेरा मन हट गया, ठीक है। क्यों ही बच्चों को मूर्ख बनाना, क्योंकि एग्जामिनर ने तो फिर भाई अपना गेम खेल लिया है। लोगों ने बहुत सारे दावे किए, मैंने भी दावे किए थे कि अगर जनरलाइज मार्किंग होगी या फिर जनरलाइज क्वेश्चन आएंगे तो दोस्तों 70 क्वेश्चन तो हमारे में से आ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया औसत क्वेश्चन हमने रखे थे। लेकिन एग्जामिनर जो है वो पता नहीं किस धुन में है, ठीक है। तो उसने किस प्रकार के क्वेश्चन सेट किए आपके सामने है। तो यही सब आपके कंसिडरेशन में या फिर आपके कट ऑफ के लिए जो जरूरी बातें थी आपने समझ ली, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो ओवरऑल एनालिसिस के बाद जो मैंने मतलब कट ऑफ एक्सपेक्ट किया है, जो दौड़ के लिए बच्चों को बुलाया जाएगा, वो कुछ ऐसा ही रहने वाला है। इसमें देखिए किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट हैं उसको हम फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पे सीटें अधिक हैं वहाँ पे बच्चे अधिक हैं, ठीक है। तो वहाँ को हम मतलब उस लोकेशन को इस तरह से नहीं देखेंगे, अलग से नहीं देखेंगे। जो जनरलाइज मतलब एक तरह से आपका कट ऑफ है, जो औसतन कट ऑफ है, वो यही रहने वाला है मेरे गणना के हिसाब से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिए अगर आप जनरल से आते हैं तो 65 प्लस माइनस 2 रहेगा, जिस प्रकार से पेपर का नेचर रहा है, ठीक है। दौड़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल का ग्राफ मैं बाद में बताऊंगा। दौड़ के बाद कितने बच्चों को वहाँ पे, कितने बच्चों का मतलब एक तरह से दौड़ में कितने क्वालिफाई होते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फाइनल में बात की जाएगी। ओबीसी में अगर आप 60 प्लस माइनस 2 के आसपास में हैं तो आप बहुत सेफ हैं। लड़कियों के लिए दोस्तों और भी यहाँ पे आप डाउन आ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 57 प्लस माइनस 2। एससी के लिए बात करें, दौड़ के लिए है ये, ठीक है। दौड़ के लिए जो बच्चों को बुलाया जाएगा उसकी बात हो रही है। एससी के लिए दोस्तों 55 प्लस माइनस 2, एसटी के लिए 50 प्लस माइनस 2, जो मेरा कंसिडरेशन है आपके क्वेश्चन पेपर को देख के, ठीक है, जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उसके हिसाब से। बाकी आपने क्या उम्मीद किया है, क्या एक्सपेक्ट किया है, वो आप बताइएगा। जो भी यहाँ पे इसके आसपास हैं बच्चे, वो अपने दौड़ के ऊपर फोकस करेंगे और आगामी एग्जामों के लिए भी अपना 100% देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा मेरा अनुमान कि इसके आसपास ही आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल कट ऑफ तो मैं नहीं बता सकता। फाइनल कट ऑफ आपके दौड़ के बाद कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, उसके बाद से दोबारा से बच्चों को बुलाया जा रहा है या नहीं, उसके बाद से डिसाइड होगा, राइट। तो अगर यहाँ तक आप हैं, इतने अंकों में हैं, तो आप निश्चित हो सकते हैं दौड़ के लिए। बाकी चीज़ें दोस्तों देखिए कितने गुना एग्जामिनर बुलाता है, क्या करता है, इलेक्शन है सामने, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपके लिए यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत सारी टेस्ट की क्लासेस हमारे वहाँ देखिए इस चैनल पे आपको मोस्टली पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू टेस्ट कल से आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हिंदी और जीएस के मोस्टली सब्जेक्ट कवर होंगे। बाकी मैथ रीजनिंग दोस्तों अभी हमारे चैनल पे अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि फैकल्टी नहीं है। बाकी अन्य सब्जेक्ट जैसे जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी जीएस फोकस से आप जुड़ के अपना सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, जिसको पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होता है। बाकी आप अपना राय, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।